नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिक्स जो है या सिविक्स कहिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग, जिसमें अपने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम था फेडरलिज्म, जिसमें हमने फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, फेडरलिज्म में क्यों इंडिया फेडरल कहलाता है, फेडरल फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। एंड इस चैप्टर में पढ़ने वाले 3 टॉपिक्स के बारे में, मतलब चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लेकिन अगर आप ढंग से देखिएंगे तो उसमें भी 3 चीज़ें हैं। एक जेंडर के बारे में, जेंडर बेसिकली क्या होता है, मेल या फीमेल। सेकंड रिलीजन, आपको पता है दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, कुछ मेजर रिलीजन के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। एंड कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्री में या वेस्टर्न कंट्री में इसी कास्ट को रेस कहा जाता है, RACE, जबकि इंडिया में इसको कास्ट कहा जाता है। एंड कास्ट इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड, एक्चुअली इसका अगर आप ओरिजिन की बात कीजिएगा तो एक कस्ता नाम का वर्ड है, CASTA, कस्ता, जो कि एक पोर्चुगीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है वही कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स, या तो सिंपल भाषा में कहे तो कस्ता का मीनिंग होता है प्योर ब्लड। कस्ता मीन्स प्योर ब्लड, कि होता है ना जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको कस्ता कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्री में रेस कहा जाता है और इंडिया में इसको कहते हैं हम लोग कास्ट, जिसको हिंदी में हम लोग जाति कहते हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं आप लोग इस चैप्टर में समझने वाले हो, सीखने वाले हो। जैसे कि अगर हम जेंडर की ही बात करें तो ज़रा नीचे आप देखिएगा, इस चैप्टर में जेंडर की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आपको पता होगा कि आज के दुनिया में लोग सोचता है कि औरत जो होता है घर के काम करने के लिए बनी है, मतलब इनसाइड द होम, एंड जो मर्द होता है वो बाहर का काम करने के लिए बना है, मतलब आउटसाइड द होम। तो ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है कि हाँ, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भारत देश या दुनिया में बहुत सारे देशों में देखा जाता है। इसके अलावा एक और टर्म हम आपको दिखाना पसंद करेंगे, जल्दी आ जाएगा, ज़रा ये देखिएगा, ये रहा कि अगला टर्म है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है, वो आदमी या वो औरत जो कि ये मानता है कि लड़का लड़की बराबर होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को जो प्रमोट करे उसको हम लोग कहते हैं फेमिनिस्ट, एंड इस आइडियोलॉजी को कहते हैं फेमिनिज्म कहा जाता है। एक और टर्म हम आपको दिखाना चाहेंगे, मतलब इस बुक में आपको बहुत सारे टर्म्स पढ़ने हैं, 2 टर्म देख लिए, तीसरा एक और टर्म देखिएगा, ये रहा, दिस इज़ कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, मतलब होता है ना कि मर्द जात राज करेगा, मर्द जात आगे रहेगा, मर्द मतलब जब मेल जेंडर को आगे रखा जाता है और फीमेल को नीचे रखा जाता है, इट इज़ कॉल्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी। अगर इसका उल्टा क्या होता है, मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल मतलब जिसमें औरतों को ऊपर रखा जाता हो, तो ये बहुत कम होता है। बट हाँ, एक ट्राइब का नाम अगर आपने पढ़ा हो, इंडिया के जो साइलेंट वैली है या तो नीलगिरी हिल्स कहते हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का जो नीलगिरी हिल्स है यहीं पर एक ट्राइब रहता है जिसका नाम है दैट इज़ कॉल्ड द टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब नाम का ट्राइब जो वहाँ पर वुमन जो है पूरा रूलिंग करता है, और जो मेल कैंडिडेट होता है वो वहाँ का वर्क करता है, घरेलू काम हो या जो भी काम हो वो मेल्स करते हैं। ओके, तो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो चलिए फिर समझना स्टार्ट करते हैं, पेज वाइज आपको दिखाते चलते समझाते चलते। ओके, इस पेज में आप बेसिकली यहाँ पर एक फ़ोटो देख पा रहे हैं जो कि बंगाल में वुमन का स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए बनाया गया है, और कुछ लिखा गया, वो तो पढ़ लीजिए। एंड लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन के बारे में यहाँ समझाया गया, जैसे कि दिस इज ए हायरार्कियल सोशल डिवीजन। हायरार्की क्या होता है, जो सदियों से ज़माने से चलते आ रहा हो उसी को कहते हैं हायरार्कियल डिवीजन। तो था ना कि जैसे बाप से बेटा, बेटा से पोता, तो यही चीज़ देश में दुनिया में हो रहा है। एंड ये मोस्टली देखा गया कि ये अनचेंजेबल है नेचुरली, मतलब लोग सोचते यही सच्चाई है, यही है, कभी औरत राज नहीं कर पाएगी, औरत ढंग से ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। इवन आप अपने भारत का पॉलिटिक्स देख लीजिए, इवन 10% वुमेन भी नहीं है इंडिया के लोकसभा और राज्यसभा में, और इवन स्टेट पॉलिटिक्स में देख लिए तो 5% वुमेन पार्टिसिपेशन है, तो बहुत कम है। तो ये रियलिटी है कि हाँ, बट हाँ देखो, बार बार हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस होता है, और बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल इंडिया में वुमेन्स को 33% सीट रिजर्व किया गया है, जबकि उतने इलेक्टेड नहीं होते बट उतना सीट रिजर्व्ड है। उसी तरह बिहार पहला स्टेट है भारत का जहाँ पर 50% सीट रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप आते हो, यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बोले वही सब दिया गया है कि लड़का लड़की में ये सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है, मतलब लड़का लड़की मतलब यही करके कुछ आपको बताया गया कि लोग क्या सोचते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं, वैसे सोचते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ में जो मेन है, मतलब ये पूरा जेंडर 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 करके कुछ बेसिक बातें आपको पढ़ना है। ये भी आपको दिखाई दिए फेमिनिस्ट क्या होता है, तो वो पीपल्स जो लड़का लड़की को बराबर मानते हैं एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिमांड करते हैं। नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से सीधा आओगे, यहाँ पर कुछ फिगर्स दिया गया, जैसे देख पा रहे हैं एक औरत के दिखाया गया है ना, जो भी है
कि औरत कैसे कैसे टू द सोसाइटी, टू द फैशन इंडस्ट्री, टू द पर्सपेक्टिव ऑफ इन लॉज। तो ये टीवी सीरियल्स, तो ये सब दिखाया गया। कुछ आप इनमें से कौन है आपसे पूछा गया, ये सब दिखा के आप इनमें से कैसी औरत हो वो पूछा गया। ओके, नेक्स्ट अगर आप आते हैं यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल पढ़ना, एक नाम पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट, दिखाते हैं आपको। उस चीज़ को हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं या तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ज़रा प्लीज़ सुनिएगा, नॉर्डिक कंट्री। ओके, नॉर्डिक कंट्री कहते हैं या तो इसी को हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। कौन कौन सा देश आता है? स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। इन सब की राजधानी भी प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ओस्लो एंड हेल्सिंकी। फिनलैंड का हेल्सिंकी, स्वीडन का ओस्लो एंड नॉर्वे का हम कंफ्यूज भूल रहे हैं। ओके, तो ये तीनों का पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, तो ये बोला गया है। तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं कि हर देश दुनिया में वुमेंस का हालत बेकार ही है, बहुत सारी जगह पर वुमेंस का जो है सिचुएशन बहुत ही बेटर है। देन अगेन वही चीज़ आ गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बोला गया है। लिटरेसी रेट से कुछ चीज़ें आपको समझाया गया है। नेक्स्ट अगर आप आते हो इस चीज़ में, अगर आप देखते हो कुछ 6 स्टेट्स का आपको कुछ यहाँ पर टाइम सर्वे जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाया गया कि कहाँ कैसे कितना क्या होता है। तो ये भी बस ऐसे नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। एग्जाम में सीधा आपसे पूछ देगा कि इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 कहता क्या है या इसमें बोला क्या चीज़ के बारे में, तो आपको ये पढ़ के जाना है। देखिए अब ज़रा ये समझिएगा, एक वर्ड है सेक्स रेशियो। के इंडिया में सेक्स रेशियो जो है कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में या मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में उल्टा निकाला जाता है। उल्टा का मतलब क्या है कि वहाँ पर 1000 फीमेल पर कितने मेल से ये निकाला जाता है। ओके, ज़रा फिर से समझिएगा, इंडिया में 1000 मेल पर कितने फीमेल है ये देखा जाता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में इसका उल्टा होता है कि कितने फीमेल्स पर कितने फीमेल्स 1000 फीमेल्स पर कितने मेल है ये देखा जाता है। यहाँ पर भी आपको एक सेक्स रेशियो दिया गया है, लेकिन बेसिकली आपको कौन सा सेक्स रेशियो दिया गया है? चाइल्ड सेक्स रेशियो। के देखिए सेक्स रेशियो अलग अलग तरह का होता है, रूरल सेक्स रेशियो, अर्बन सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड नॉर्मल सेक्स रेशियो। इंडिया का जो नॉर्मली जो सेक्स रेशियो है 2011 के जनगणना के अनुसार दैट इज़ कॉल्ड द 918 है, 918। बट चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 919 है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप जो समझ सकते हो, जान सकते हो। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक मैप दिया गया है सेक्स रेशियो रिलेटेड, 0 to 6 ईयर का चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये भी बस देख लीजिए, समझ लीजिए, आसान सा चीज़ है। नेक्स्ट पेज में अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझाया गया है। पूरा चीज़ें जो आपको बताना चाहते थे ये पढ़ लीजिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद अगर आप आगे की ओर हटते, जो हम बोले थे स्टार्टिंग में, याद है आपको एक चीज़ बोले थे कि लेस देन 5% ही है इंडिया के स्टेट असेंबली में पार्टिसिपेशन वुमेन्स का, एंड 14% के आसपास है आपके लोकसभा में पार्टिसिपेशन वुमेन का। नेक्स्ट आप ये वर्ल्ड का भी दिया गया, आप ये देख लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो एक वर्ड लिखा गया लैटिन अमेरिका। ओके, ये लैटिन अमेरिकन बेसिकली होता है क्या है, ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसी को हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी कहते हैं। ओके, एंड कुछ बातें और दिया गया है जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ बातें यहाँ पर बोला जा रहा है, एंड कुछ जेंडर डिवीज़न के बारे में और भी कुछ एग्जाम्पल्स टाइपों को समझाया गया है। तो ये सब नॉर्मल है। वैसे ही कुछ आपको एग्ज़ाम में सीधा पूछ दिया कि जैसे आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा, आपको क्या लगता है कि वुमेन्स का रोल क्या होना चाहिए, या वुमेन्स को जो पोजीशन मिल रहा है क्या वो ठीक है या और बेटर हो सकता है, या आप वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं, आपके पॉइंट्स क्या रहेंगे। तो इस तरह का होता है, इनडायरेक्ट वे में आपको सोच समझ के लिखने के लिए ही सवाल पूछा जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। उतना देर हम लोग पढ़ रहे थे जेंडर के बारे में, अब पढ़ रहे हैं रिलीजन के बारे में। ओके, तो रिलीजन मतलब पता है आपको, धर्म को कहते हैं। मतलब देखो एक्चुअली में रिलीजन धर्म सेम नहीं होता। रिलीजन वो होता है जिसके एक फाउंडर होते हैं, लेकिन धर्म वो होता है जिसके फाउंडर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म के कोई फाउंडर नहीं है, बट क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म कोई भी ले लिए, सबके फाउंडर रहते हैं। जिसके फाउंडर होता है वो रिलीजन कहलाएगा, जिसके फाउंडर नहीं होता वो धर्म कहलाता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिलीजन और धर्म को सेम मान के चलते हैं। यहाँ पर आप एक वर्ड देख पा रहे हैं, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म बेसिकली होता क्या है कि देखिए दुनिया में या इंडिया में ही देख लीजिए बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी है। जब आप अपनी कम्युनिटी को आगे रखते हो और दूसरे कम्युनिटी को इग्नोर करते हो और उनके बारे में गलत बोलते हो, मतलब ख़राब है, ये है, वैसा है, तब आप होता है ना, आप में कम्युनलिज्म ज़्यादा है। हम लोग को ये कम्युनलिज्म को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं होता है ना रायोट, दंगा फसाद, जो आप लोग कहते हैं ना, कम्युनल राइट्स कहते हैं, मतलब आपसी
झगड़ा हिंदू मुस्लिम ये सब बढ़ जाता है। तो कम्युनलिज्म को कहीं ना कहीं कम रखना ही ज़्यादा बेटर है, ऐसा हम मानते हो। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं इसमें लिखा क्या क्या है, ज़रा ये देखते हो। ओके, तो जैसे आप आते हो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बोला गया गांधी जी द्वारा क्या बोला गया था, एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का क्या है रोल इंडिया में, फैमिली लॉ क्या होता है ये आपसे पूछेगा। देखो हम दिखाते हैं, ये लिखा भी होगा, ये रहा फैमिली लॉज क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना, व्हाट इज़ कॉल्ड फैमिली लॉ, तो ये पढ़ लीजिएगा। देन कम्युनलिज्म के बारे में अच्छे से समझाया गया। देखो यहाँ पर कम्युनलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट जो भी है, तो कम्युनलिज्म का डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है। एंड कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स में कैसे एंटर कर रहा है, कैसे होता है ना। इवन देखिए बीजेपी आप लोगों को पता है राइट विंग पार्टी है। राइट विंग पार्टी का मतलब जो हिंदुज़म या अखंड भारत का ज़्यादा कहता है कोर आइडियोलॉजी। लेकिन आप लेफ्टिस्ट पार्टी देख लीजिए, लेफ्टिस्ट पार्टी जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहते हो, ये मानते हैं कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है आज के टाइम में कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट पेज में अगर आप आते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ने लायक फिर वही एक वर्ड फिर से नया पढ़ने को मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म सेकुलर स्टेट का जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ समझाया गया है। नेक्स्ट पेज में फिर अगर आप आते हैं, यहाँ पर अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ओके, और एक बहुत अच्छा लाइन हम आपको बोलना चाहेंगे, ज़रा सुनिएगा। इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे कास्ट देयर वोट। ओके, मतलब एक कास्ट का स्पेलिंग है CAST, मतलब भारत में लोग जो है वोट अपना डालते नहीं है, कास्ट नहीं करते हैं, दे वोट देयर कास्ट, वो अपने जात को वोट देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रियलिटी है। मतलब भले नेता खराब हो, ये हो वो हो, लेकिन लोग जो है आज के टाइम में भी ज़्यादातर लोग कास्ट के बेसिस पर ही वोट देते हैं, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है। इंडिया के लिए नहीं, कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वो चीज़ सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कुछ कास्ट इनइक्वालिटीज़ की बात किया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटी क्या है, कास्ट सिस्टम क्या चीज़ के बेस पर बनाया गया है। BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, पेरियार रामास्वामी, मतलब बहुत कुछ लोग हैं, मतलब लीडर्स का नाम दिया गया है जो कि कहीं ना कोई छोटे कास्ट या अलग अलग चीज़ों को समर्थन करते थे। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ले लीजिए, आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में इन्होंने हरिजन को सपोर्ट किया था, अनटचेबल्स को। अगर आप BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी जो है वही शेड्यूल कास्ट को सपोर्ट किया। अगर आप पेरियार रामास्वामी के बारे में पढ़िएगा तो ये तमिलनाडु के थे। ये कहते थे कि रावण सही है, राम जी गलत है, ये है वो है, सीता जी इतने साल रहे और उनके साथ कुछ ना हुआ। मतलब बहुत कुछ बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इन्हीं के डे पर सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ये आपने अगेन नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर का नाम पढ़ा था, नॉन ब्राह्मण्स पार्टी इन तमिलनाडु, वो भी किसके द्वारा, उसके एक फेमस लीडर का नाम है पेरियार रामास्वामी। ओके, एंड यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर फिर कुछ टर्म्स पढ़ने से कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। देन उसके बाद कास्ट हायरार्की के बारे में कुछ बोला गया है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। देन पॉलिटिक्स कास्ट में कैसे एंटर कर रहा है, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है, उसी तरह कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, वहाँ आपने पढ़ा कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, यहाँ पर आप ये पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानना है, और जो यहाँ पर टर्म्स दिया सब टर्म्स का मीनिंग भी आपको यहाँ समझाया गया है, तो आप ये देख के पढ़ सकते हैं। एंड कुछ कास्ट का वोटिंग परसेंटेज जो भी है आपको यहाँ दिखाया गया कि रूरल पॉपुलेशन कौन से कास्ट से कौन कितना बिलोंग करते हैं, वो भी दिया गया है। एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट अगेन होता है ना, हम लोग ये भी अपने देखो पॉलिटिक्स में कास्ट होता है, और कास्ट में भी आजकल लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कास्ट ले लेते हैं बनिया। अब बनिया कास्ट में भी क्या होता है, नोनियार बनिया होता है और एक नॉर्मल बनिया होता है। तो जो बनिया होता है वो कहता नहीं हमारा बनिया ऊपर है, वो कहेगा नहीं मेरा बनिया ऊपर है। तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। और ये बनिया जो हम कह रहे हैं बेसिकली ये वैश्य से बिलोंग करता है। आपने पढ़ा होगा 4 वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य के अंदर में एक आपको नाम बता रही थी बनिया, BANIA। इसके अंदर में भी बहुत सारे होते हैं, नोनियार बनिया, ये बनिया, वो बनिया, केशरवाणी बनिया। तो ये बस हम आपको एक चीज़ समझाने के लिए बोल रहे थे। ओके, एंड ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा एपार्थाइड सिस्टम जो है आपके साउथ अफ्रीका वाला। यहाँ पर आपको कुछ सवाल पढ़ना है, जैसे कि एक्सरसाइज में दिया गया अच्छे सवाल है, जैसे कि वुमेन्स के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडिया में, उनके साथ क्या क्या एडवांटेजेस है वो पूछा गया है। कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया है, कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में पूछा गया है, इलेक्शन रिजल्ट में कास्ट का क्या रोल होता है इसके बारे में देख सकते हो। एंड इस तरह के बाकी सारे सवाल के क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। तो एक अच्छा चैप्टर है जो भी है, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब सिंपल चैप्टर। 3 चीज़ों के बारे में आपको रोटेट किया जा रहा है, वो 3 चीज़ है, जेंडर, कास्ट और रिलीजन, है ना, यही चीज़ें। तो इतना कवर कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। एंड आई होप एक बस नॉर्मल हम बताना चाहते थे, कुछ आपने समझा होगा। एंड बस यही। ओके, थैंक यू। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, दैट्स ऑल।